गांधी के बारे में आज जितना हम पढ़ते हैं उतना विश्व के लोग पढ़ते हैं। आज भी भारत देश के लोग गांधी जी के देश के नाम से जानते हैं। आप गांधी जी के बारे में चाहे विंस्टन चर्चिल हो, चाहे लुईस फ्यूचर हो, चाहे दुनिया के तमाम दीगर नेता हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, कहीं ना कहीं ये गांधी जी से प्रभावित है। गांधी जी के बारे में क्या कहा जाए, जितना कहा जाए कम है। प्यारे विद्यार्थियों, आज फेसबुक और व्हाट्सएप पर फेसबुकिया ज्ञान लोग देते हैं और बताते हैं गांधी जी ये थे, गांधी जी वो थे। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो गोडसे को मानने लगते हैं और गांधी जी को देश देने का काम करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो जमाना था जब देश की कल्पना न थी, जब न देश था। देश में 400-500 से ज्यादा रियासतें थी, अलग अलग राजा अपने राज्य के नाम से राज्य कर रहे थे और देश का कोई शब्द नहीं था। पूरे भारतवर्ष को विभाजित और खंडित करके रख दिया था अंग्रेजों ने और मुगलों ने। यकीन मानिए, ऐसे दौर में जब आपके पास ना ही सोशल मीडिया है, ना ही कोई साधन नहीं, ऐसे में पूरे देश को एक करने पर काम किया उन्होंने। गांधी के नाम से पूरे देश के लोग एक साथ जमा हो जाते थे। गांधी का ये नाम है। आज भले ही नेता लोग अपने आप को गांधी जी से ऊपर दिखाने का काम करते हैं, लेकिन सोचिए उस समय में जब अंग्रेजों का दुनिया के 80 देशों पर शासन था। सोचने वाली बात है, कितनी बड़ी सेना होगी, कितना ताकतवर मुल्क होगा वो अंग्रेज, जिनका पूरी दुनिया में 80 देशों में शासन था। ग्लोब पर आप देखेंगे तो पूरे ज्योग्राफी पर उनका कब्जा था, यानी कि ग्लोब के आधे से अधिक क्षेत्र पर उनका कब्जा था। एक जमाने में अमेरिका भी उसका औपनिवेशिक देश बना हुआ था। तो सोचिए, ऐसे ताकत से लड़ना। कई लोग कहते हैं कि डायरेक्ट तलवार और बंदूक के जोर से देश को आजाद क्यों नहीं कराया गया, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो देश पर, जिस देश का 40 से 50 देशों पर उस समय भी कब्जा था, क्या हम इस देश से तलवार से बंदूक के जोर पर जीत सकते थे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता था, क्योंकि हम जानते थे आज हम उन्हें अगर मार के भगा भी देते तो कल वो फिर से हमारे पास बड़ी सेना लेकर के आते और हमें कुचल डालते, और उसका दुख भोगी आम जनता होती, क्योंकि अमीर राजा और अमीर लोग तो उनके चरण में जाकर छूने लगते हैं और उनके साथ बैठ जाते हैं। आप इतिहास में देखेंगे बहुत सारे ऐसे राजा हुए, बहुत सारे ऐसे राजघराना और राजवंश हुए, रियासत हुए जो अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे। आखिरकार कैसे वो इतने बड़े देश में शासन कर रहे थे? कहीं ना कहीं कुछ लोग थे जो उनको साथ देते थे, इसी वजह से ऐसा हो पाया। आज कई लोग बातें बनाते हैं और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जो लोग पढ़े भी नहीं है, थोड़ा क्लास तक का एग्जाम नहीं दिया हुआ है, वैसे लोग गांधी जी पर ज्ञान देते हैं कि गांधी जी ये नहीं किए, गांधी जी बंटवारा कर दिए, गांधी जी ये कर दिए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आखिरकार देश का जो संकल्पना बना वो कांग्रेस और गांधी जी ने मिलकर बनाया। तब हमारी कोई अस्तित्व नहीं थी, तब देश का अस्तित्व को बनाया गया। सोचने वाली बात है कि गांधी जी की शुरुआत लड़ाई जब होती है, जब दक्षिण अफ्रीका ट्रेन से जा रहे थे, फर्स्ट क्लास टिकट लेकर के जा रहे थे, तो चूंकि वो काले व्यक्ति थे उनको ट्रेन से फेंक दिया गया। और उस घटना के बारे में लुईस फ्यूचर उस समय के बहुत बड़े नेता कहते हैं कि काश अगर उस दिन शायद उनको नहीं फेंका गया था ट्रेन से, तो शायद वो गांधी न बनते और हमारे सरकारों को कई देशों से उठाया करके ना फेंकते। तो उनकी भावना थी सत्य और अहिंसा, जो दुश्मन के मन को झिझकोड़ने वाला था, उसको वो नहीं फेंकते। काश वो गांधी जी को अगर नहीं फेंके होते तो ऐसा नहीं हुआ होता। वो जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका में हो रहे रंग भेद, यानी काले जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा था और वैसे लोगों को आजादी दिलाने का काम किया वहां पे। वहां से जब आए तो चंपारण गए, चंपारण से गांधी जी का भारत में मान सम्मान बढ़ा, फिर बारदोली गए, खेड़ा गए और न जाने दीगर आंदोलन किए, असहयोग आंदोलन हुआ और कई तरह के आंदोलनों में भाग लेते रहे। साथ ही साथ वो एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उससे पहले जितने भी लगभग अध्यक्ष बने सब लोग गांधी जी के फॉलोअर हैं। आज कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी से ऊपर शायद पटेल साहब है, गांधी जी से ऊपर शायद सुभाष साहब है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं गांधी जी के शिष्य रहे हैं। उनके बारे में पढ़िए, उनकी किताबों को पढ़िए, तब आपको एहसास होगा यकीनन गांधी जी तो उनके गुरु थे। जिस तरह से गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, उसी तरह से मैक्सिमम आप देखेंगे अधिक से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों के गुरु या उनके मानने वाले में से पाए जाएंगे। और आज न जाने कई लोग ऐसे होते हैं जो उलूल जुलूल सी बातें फेसबुक और व्हाट्सएप शेयर पर बातें करते हैं। सोचिए, जब भारत देश आजाद हो रहा था, कई लोग बोलते हैं कि गांधी जी ने
सुभाष गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बना दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों? जिनको थोड़ा भी पता नहीं होता, ऊपर ऊपर की बातें सुनते हैं और समझना और सोचना भूल जाते हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि वो कांग्रेस के किस समय में अध्यक्ष बने, उनको ये भी नहीं पता है कि कांग्रेस के कितने अध्यक्ष बने, और ऐसे लोग आगे ज्ञान देते हैं। सोचने वाली बात है कि सोचिए, अगर देश आजाद हो जाता तो किसी ने कहा और गांधी जी के बाद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। क्या अगर गांधी जी खुद प्रधानमंत्री बनते तो कौन माई का लाल था जो गांधी जी को प्रधानमंत्री से बनने से रोक देता? कोई रोक सकता था क्या? नहीं। सोचिए, उनकी बात को मानकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया, लोग मान भी लिए, कांग्रेस के तमाम सदस्य मान लिए, पूरा देश पूरा जहां मान लिया। तो सोचिए, अगर गांधी जी ही प्रधानमंत्री बन जाते तो कोई रोक सकता था? कोई माई का लाल उसका विरोध नहीं कर सकता था। ऐसी हस्ती उन्होंने अपने आप को बना के रखा था, लेकिन वो जानते थे, इस बात को जानते थे कि कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की उम्र अभी के उनके पास ज्यादा समय नहीं है। जानते हैं कि 1947 में आजादी होती है, 2 साल के अंदर फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सभी रियासतों को इकट्ठा करते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। सोचिए, अगर वो प्रधानमंत्री होते, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री क्या होता? तब तक न संविधान था, न राष्ट्र निर्माण हुआ था पूरी तरह से, न बॉर्डर बना था, न कुछ बना था। उसके बाद क्या होता? सिर्फ सत्ता का खेल होता। आज पाकिस्तान का हाल देखिए, वो भी हमारे से एक दिन पहले आजाद हुआ, लेकिन क्या हुआ वहां पर? न ही वह से संविधान लागू कर पाए, न ही वहां किसी नेता का कोई मान सम्मान हो पाया। आज इस देश में तानाशाही है, कभी एक लोकतांत्रिक सरकार चुन के बनती है तो उसे गिरा दिया जाता है। आज वह देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है। क्यों? क्योंकि वहां पर गांधी नहीं थे। और भारत आज दुनिया का सुपर पावर देशों में गिना जा रहा है, शुमार किया जा रहा है, लेकिन नींव किसकी डाली हुई है? उन्हीं की डाली हुई है। और उनके अनुयायियों, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, कई लोग समझते हैं, ऐसा लगता है कि सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू अलग अलग नेता थे या किसी अलग पार्टी के थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग ऐसा अफवाह फैलाते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये तमाम कांग्रेसी थे और तमाम लोग गांधी जी के फॉलोवर थे। इसलिए जानना चाहिए कि गांधी जी की हस्ती क्या है। आज जिनकी कोई हस्ती नहीं है, इतनी बड़ी हस्ती की बात करते हैं और फालतू फालतू की बातें करते हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं कहना चाहता हूँ, उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में जानिए। अगर उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे तो एहसास होगा कि वो एक व्यक्ति था जो हार्ड मांस का तो जरूर था, लेकिन उसमें इतनी शक्तियां थी जो ऐसे सरकार से टकराया जिसकी सेना 80 देशों का शासन कर रही थी। मामूली बात नहीं है ये। और सोचिए, अगर वैसे सेना से सब बंदूक और गोली से टकराते तो हमारा हाल क्या होता? तो उन्होंने क्या किया? दुश्मनों के ईमान को जगाने का काम किया, दुश्मनों के मन को झकझोरने का काम किया। और इसी चीज को आगे बाद में नेल्सन मंडेला फॉलो करते हैं, जो क्लास 10 में पढ़ते हैं, वह भी उन्होंने वही बात को फॉलो किया है, सत्य और अहिंसा। दुश्मन को जगाइए, उसके अंदर जो आत्मा है, उसके अंदर जो अच्छाई, उसको जगाइए, बुराई मर जाएगी और वो सही इंसान बन जाएगा और आपके साथ सही व्यवहार करेगा। कहीं ना कहीं उन्होंने भी यही किया। किनको फॉलो किया? गांधी जी को। एक जमाना था तो उस जमाने में भी जो बड़े बड़े नेता, लोग, दिगर लोग गांधी जी के बारे में बोला करते थे। और आज भी दुनिया भारत को जानती है तो कहीं ना कहीं गांधी का देश नहीं बोलती है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप पढ़िए, उनके बारे में जानिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा अब हमारे बीच में